वैसे भी हम कभी भी धरने पे बैठ सकते हैं। कभी भी धरने पर बैठ सकते हैं। हम कभी भी धरने पर बैठ सकते हैं और आखिरकार अंकिता भंडारी के माँ बाप धरने पर बैठ ही गए। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों की धूल भापते भापते, हर एक अदालत के चक्कर लगाते लगाते वो अपने आप को इतने लाचार समझने लगे कि उनके आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखा, जो कि था धरने पर बैठना। और अब धरने पर वो बैठ चुके और इस धरने में बैठने के पीछे कारण भी सिर्फ एक कि हमारी बेटी को न्याय दिलाओ और पुलकित आर्या को फांसी दिलाओ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। श्रीनगर गढ़वाल के पीपल चौरी चौराहे पर अंकिता भंडारी के माँ बाप अनिश्चित काल तक धरने पर बैठ गए। उनका कहना यह है कि जब वीआईपी का नाम उजागर हो गया है तो फिर उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग और उसकी लोकेशन की भी जांच की जाए। इसी के साथ उनका कहना यह भी है कि यदि इसमें कोई भी नेता और या फिर कोई भी अधिकारी शामिल है तो उसको भी सरकार द्वारा कोई भी मदद ना पहुंचाई जाए। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से ये गुहार लगाते हुए भी कहा कि अब तक श्रीकोट के उस नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं बदला है जिसको बदलने का आपने वादा किया था, मगर हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी बेटी यानी कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है। आप सुनिएगा कि क्या कहते हैं अंकिता भंडारी के पिता। उसके बाद मैं आपको इससे पहले की इस खबर पर लेके जाऊंगा जिस खबर ने ये सब करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पुलकित आर्या जो कि मुख्य आरोपी है अंकिता भंडारी हत्याकांड के, उसने पौड़ी जिले एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक याचिका दर्ज की है। पहले आप इस खबर को देखिए, फिर मैं आपको उस खबर तक लेके जाऊंगा। ये तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार हमारा कहना तो नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो न्याय कहाँ से दिला रहे हो तुम? तो जो हमारे साथ जो हर समय कंधे पे कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उन्हीं का साथ आप अन्याय कर रहे हो। कभी उनकी मिसेज का ट्रांसफ़र करना, कभी हमारे जो फेरी भी कर रहे हैं जो हमारे नवनीत जी की और रमनीत जी उनकी बहन का ट्रांसफ़र करना। तो आप न्याय कहाँ से कर रहे हो भाई? परेशान तो उनको परेशान करो, चाहे हमें परेशान करो। परेशान हम हो रहे हैं ना, ज़्यादातर परेशान हम हो रहे हैं। दूसरी बात कि 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा गया था, और 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका नाम वहाँ पे प्लेट पे दर्ज नहीं किया गया। तो साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी के इरादे कहीं और हैं और जनता को शांत करने के लिए थे उस समय, ताकि जनता शांत हो जाए। तीसरी बात, जो श्वेता मैडम जी द्वारा जो गैंगस्टर और कुर्की की नीलामी की थी, वो उसको स्थगित किया गया है और दोबारा डीएम साहब ने जांच आख्या के लिए भेज दिया गया है। क्यों? कि जब वो आरोपी हैं, उन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो उनको गैंगस्टर और कुर्की तो होनी थी, चाहे जितने करोड़ रुपए की होगी, कुर्की तो होनी है इनकी है। तो दोबारा जांच के लिए क्यों भेजा गया? और तीसरी बात, जो वैभव प्रताप और विवेक कुमार जो पटवारी थे, कांडा खाल के पटवारी थे, ये भी आरोपी हैं, इनको बहाल क्यों किया गया? हमारी ये मांगे, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन तक धरने पे बैठे रहेंगे। और मेरी पूरी उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान है, ये अनुरोध करता हूँ कि मेरा साथ दें अनिश्चितकालीन धरने पे। देखिए, ऐसा है कि जो वीआईपी को लेके अंकिता की मां ने बाकायदा लिखित रूप से डीएम पौड़ी को अवगत करा दिया है और मीडिया को बयान भी दिया है कि अजय कुमार जो आरएसएस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, कोई बड़ा पद उनके पास है, उनके वीआईपी होने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे उनको ऐसे इनपुट मिले, फ़ोन के द्वारा भी मिले और व्यक्तिगत आकर लोगों ने बताया भी कि इस व्यक्ति के पुलकित आर्य की फैमिली से बहुत नज़दीकी संबंध थे, इस व्यक्ति के वीआईपी होने की प्रबल संभावना है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड की जांच कर ली जाए। ये व्यक्ति 18 सितंबर 2022 के आसपास, हफ्ता 10 दिन पहले कहाँ था? क्या उस दौरान इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बात पुलकित आर्य के परिवार के साथ हो रही थी? चाहे पुलकित है, चाहे डॉक्टर विनोद आर्य हैं, ये लोग हैं, या रेणु बिष्ट हैं, या अन्य लोग यहाँ पे जो भी थे, वहाँ पे सौरभ भास्कर जो मुजरिम है और अंकित गुप्ता है, क्या इनमें आपस में बातचीत हो रही है? तो देखिए, जब पुलिस तहकीकात करती है तो कॉल रिकॉर्ड बहुत बड़ा एक साक्ष्य होता है, और हत्या से पहले और हत्या से बाद ये प्रबल संभावना होती है कि जिसके इशारे पर हत्या की गई है उसे बताया जाता है, उससे बातचीत होती है। तो ऐसा करने में सरकार को क्या दिक्कत है? हम ये कहते हैं कि अगर अजय कुमार बिल्कुल साफ सुथरे हैं, पाक साफ हैं, तो मीडिया में आके बयान क्यों जारी नहीं करते? इतना बड़ा आरोप उन पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप्पी साध लेती है? आरएसएस क्यों चुप्पी साध लेती है?
और ये व्यक्ति हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, तिरंगा फहरा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड के विभिन्न विधायकों जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, उनके साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए अब चलते हैं इससे पहले की खबर की ओर कि किस तरीके से मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने एक याचिका दर्ज की है। 18 सितंबर 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में हम सब लोग जानते हैं। हम वो दृश्य अभी तक नहीं भुला पा रहे हैं और वो सभी माँ जो कि अंकिता भंडारी की तरह अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं तो उनके दिल का दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मगर अंकिता भंडारी हत्याकांड में हर वक्त एक नई नई कड़ियां सामने आती हैं। कभी अंकिता भंडारी के माँ बाप को पुलकित आर्य द्वारा धमकाया जाता है, कभी आंख दिखाई जाती है, तो कभी अंकिता भंडारी के केस को लड़ने वाले जो वकील हैं उनको भी धमकाया जाता है। हर वक्त एक नई नई कड़ी सामने आती है। अब एक और कड़ी सामने आई है, मगर इससे पहले हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि जब लोकार्पण अंकिता भंडारी के घर पहुंच गया था, वहां पर अंकिता भंडारी की मां अपने घर के पीछे बैठी हुई थी। आगे जाने का मन नहीं करता था क्योंकि अंकिता भंडारी की मां को अंकिता उसी चौखट में खेलती हुई नजर आती है। उस मां का दर्द अभी तक नहीं सूख पाया है। उस मां की आंखों की नमी ना जाने कब सूखेगी और कब अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। न्याय के लिए अंकिता भंडारी के माँ बाप लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं। मगर अब एक और कड़ी सामने आती है। कड़ी कुछ ऐसी है कि इससे पहले अंकिता भंडारी के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने याचिका दर्ज की थी, जिसमें कि उसने कहा था कि मुझे कोटद्वार से पौड़ी न्यायाधीश अदालत में न्याय चाहिए, मुझे यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। और इससे पहले इस याचिका को अंकिता भंडारी के माँ बाप ने पहले ही दर्ज कराने की कोशिश की तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। कहा कि ये यमकेश्वर का मामला है तो यमकेश्वर ब्लॉक में ही इसको देखा जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी यानी कि पुलकित आर्य ने कोटद्वार के बजाय जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी में एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुए और कोर्ट में अपनी पैरवी स्वयं की। पुलकित आर्य ने उन्हीं आधार को कोर्ट में समकक्ष रखा जिसका जिक्र उसने दायर याचिका में किया था। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे प्रदीप भट्ट ने पुलकित की याचिका में रखे गए आधारों को तर्कहीन बताते हुए पक्ष न्यायाधीश के समक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। आज जो पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट से अपनी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई थी कोटद्वार कोर्ट में, कोटद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई और जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने पुलकित आर्य चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया और मांग की कि ट्रांसफ़र किया जाए उसके इस केस को कोटद्वार से अन्यत्र। इस पर अभियोजन की ओर से हमने ये तर्क दिया कि जो आधार उसने उसमें लिखे हुए थे वो आधार इस प्रकार के थे जिनमें ट्रांसफ़र का कोई औचित्य नहीं होता है और हमने पुरजोर उसका विरोध किया क्योंकि वादी पक्ष की ओर से पहले भी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई गई थी जो यहाँ से निरस्त हुई थी। तो उन्हीं आधारों पर हमारा ये तर्क था कि इसके प्रार्थना पत्र पर भी कोई बल नहीं है और कोई ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी गई थी जिनके आधार पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ये तर्क हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अब इसमें आगामी तिथि निर्णय के लिए नियत कर दी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 15 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं मगर अभी तक भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। तमाम जो केस है वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं मगर उसमें कोई भी एक ऐसा स्पष्टता नहीं नजर आती है हमें कि जिसमें कि हम यूं कह सके कि उत्तराखंड की बेटी यानी कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलने वाला है और न्याय मिल सकता है कुछ इस तारीख में। मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नई की नई कड़ियां हर वक्त जुड़ती हुई नजर आती हैं। हमेशा जो कड़ी पुरानी कड़ी है वो कड़ी वहीं पे दफन कर दी जाती है और फिर एक नई कड़ी सामने आती है और फिर उसमें लड़ा जाता है।